क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो ऑप्टिकल पाथ पे बेस्ड है। ना सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे क्वेश्चन ऑप्टिकल पाथ पे बेस्ड है। मतलब नेक्स्ट 4-5 क्वेश्चन जो है वो ऑप्टिकल पाथ पे ही बेस्ड है। तो मैं एक बार आपको ऑप्टिकल पाथ के बारे में समझा देता हूँ कि ऑप्टिकल पाथ होता क्या है। ये मैं सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को ये ऑप्टिकल पाथ जो होता है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है उसको रटने की कोशिश करते हैं ऑप्टिकल पाथ को। मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली ऑप्टिकल पाथ होता क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 को समझने से पहले आप एक बार ये समझ लीजिए कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ को समझने के लिए मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई एक लाइट है उसकी वेवलेंथ वैक्यूम में मान लेता हूँ लैम्बडा है। मान लो कोई एक लाइट है, उसकी वेवलेंथ जो है वैक्यूम में वो कितनी मान ली मैंने? लैम्बडा। तो अगर उसकी वेवलेंथ वैक्यूम में लैम्बडा है तो किसी मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है उसमें उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? तो मैं बोलूंगा जब लाइट जो है उसकी वेवलेंथ अगर लैम्बडा वैक्यूम में है तो मीडियम में जाने के बाद उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो मान लो मेरा मीडियम जो है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो जब कोई लैम्बडा वेवलेंथ की लाइट म्यू मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी वेवलेंथ हो कितनी जाएगी? तो वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि लैम्बडा जो होता है वो मतलब वेवलेंथ जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको पता होगा। मतलब अगर म्यू ज्यादा होगा तो लैम्बडा कम होगा। मतलब लैम्बडा जो होता है वो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के। तो अगर मैं बोलूं लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 किसके बराबर होगा? तो वो बराबर होगा म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो अगर मैं लैम्बडा 1 को मान लूं वेवलेंथ इन वैक्यूम, तो लैम्बडा 1 को अगर मैं वेवलेंथ इन वैक्यूम मान लूं तो वो है लैम्बडा। लैम्बडा 2 को मैं मान लूं वेवलेंथ इन मीडियम, तो उसको मैं लिख रहा हूं लैम्बडा एम। तो लैम्बडा एम बेसिकली क्या है? लैम्बडा एम है वेवलेंथ इन मीडियम। और लैम्बडा 1 क्या है? लैम्बडा 1 है वेवलेंथ इन वैक्यूम इक्वल्स टू म्यू 2। म्यू 2 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मैं वो अज्यूम कर रहा हूं म्यू। और म्यू 1 क्या है? म्यू 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, क्योंकि लैम्बडा 1 मैंने वैक्यूम में वेवलेंथ मानी है। तो म्यू 1 क्या बनेगा? म्यू 1 बनेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वैक्यूम, वो हम क्या मानते हैं? 1। तो लैम्बडा एम बराबर कितना हो जाएगा? लैम्बडा एम बराबर हो जाएगा लैम्बडा अपॉन म्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर किसी लाइट की वेवलेंथ वैक्यूम में लैम्बडा है, अगर किसी लाइट की वेवलेंथ वैक्यूम में लैम्बडा है तो उसी लाइट की वेवलेंथ म्यू मीडियम में कितनी हो जाएगी? तो म्यू मीडियम में जाने के बाद उस लाइट की वेवलेंथ हो जाएगी लैम्बडा बाई म्यू। आ रही बात समझ में? तो एक बार मैं इसको पूरे को रफ कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर एक लाइट की वैक्यूम में वेवलेंथ लैम्बडा है तो म्यू मीडियम में वेवलेंथ इन म्यू मीडियम, म्यू बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम की, वो हो जाएगी लैम्बडा बाई म्यू। ठीक है, अब समझना ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। ये तो मैंने एक जनरल बात की है कि अगर लाइट की वैक्यूम में वेवलेंथ लैम्बडा है तो म्यू मीडियम में उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? लैम्बडा बाई म्यू हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक मीडियम है जिसकी मोटाई टी है। सपोज करो एक टी मोटाई की स्लैब मान लो आप। सपोज करो एक टी मोटाई की स्लैब है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और यहाँ पे पॉइंट मान लो कोई क्यू है। तो पी और क्यू पॉइंट के बीच का जो गैप है वो मान लो टी है, और ये पूरा जो टी है वो एक स्लैब से मिलके बना है, और वो स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। मतलब इस पी और क्यू के बीच का जो गैप है वो टी है, और उस पूरे टी गैप में म्यू मीडियम की कोई स्लैब रखी है। ठीक है, तो P और Q पॉइंट के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा? तो फेज डिफरेंस के लिए मुझे पता है रिलेशन क्या होता है। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बराबर जो होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा फॉर्मूला, और ये आपने वेव ऑप्टिक्स में 12th में भी पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो डेल्टा फाई बराबर जो होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है? डेल्टा एक्स होता है डिफरेंस इन पोजीशन, यानी P और Q पॉइंट के बीच का मेरे को फेज डिफरेंस चाहिए। तो P और Q पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस अगर डेल्टा फाई है तो डेल्टा एक्स क्या होगा? वो होगा P और Q पॉइंट के बीच का गैप, मतलब ये जो पोजीशन के बीच का गैप है वो कितना है। तो यहाँ पे वो जो गैप है वो कितना है? T है। तो डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्बडा। अब लैम्बडा जो है वो तो वेवलेंथ म्यू जो है वो वैक्यूम में है, जबकि यहाँ पे जो लाइट है वो किस में ट्रेवल कर रही है? मीडियम में, और वो मीडियम जो है वो कितने का है? म्यू का। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो लैम्बडा नहीं रहेगी, यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो कितनी हो जाएगी? लैम्बडा बाई म्यू। और डेल्टा एक्स कितना है? टी। तो डेल्टा फाई बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा फाई बराबर आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू म्यू टी। बात समझ में आ रही है? तो मतलब मेरा ये आ गया कि P और Q पॉइंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू म्यू टी।
अगर इनके बीच में एक म्यू मोटाई का मीडियम भरा है, ठीक है, मतलब म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम भरा है जिसकी मोटाई टी है। ये बात समझ में आ रही है मैंने क्या निकाला है? तो बेसिकली मैंने ये निकाला है कि पी और क्यू पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, वो होगा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू म्यू टी। ठीक है, तो अब देखिए, मान लो अब पी और क्यू पॉइंट के बीच में जो है, पहले यहाँ पे स्लैब रखी थी, लेकिन अगर मैं स्लैब को हटा दूं यहाँ से, ठीक है, अगर मैं इस पी और क्यू पॉइंट के बीच का अगर स्लैब हटा दूं और यहाँ पे सिर्फ वैक्यूम ही ले लूं, तो देखो क्या होगा। तो मान लो वही पी पॉइंट है, वही क्यू पॉइंट है, इनके बीच का गैप मान लो अभी भी टी है, लेकिन अगर मैं इनके बीच की स्लैब हटा दूं, तो अगर इनके बीच की स्लैब अगर मैं हटा दिया, तो यहाँ पे पी और क्यू के बीच में कंप्लीट वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो अब पी और क्यू के पॉइंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? तो अब पी और क्यू पॉइंट के बीच का जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू टी, क्योंकि अब वैक्यूम है तो वैक्यूम में तो वेवलेंथ लैम्डा ही रहेगी, और पी और क्यू पॉइंट के बीच का जो गैप है यानी डेल्टा एक्स जो है वो तो टी है, तो यहाँ पे जो डेल्टा फाई आएगा वो आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू टी। अब देखो, क्या ये फेज डिफरेंस और ये फेज डिफरेंस सेम आ रहा है? तो मैं बोलूंगा नहीं, सेम तो नहीं आ रहा। जब इन दोनों के बीच में म्यू मीडियम भरा था तो फेज डिफरेंस ये आया था, और जब इन दोनों के बीच का जो मीडियम है वो वैक्यूम है, तो फेज डिफरेंस जो आया है वो आया है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू टी। आ रही बात समझ में? तो अगर मुझे इतना ही फेज डिफरेंस चाहिए तो पी और क्यू पॉइंट के बीच का सेपरेशन जो है वो टी नहीं ले सकता वैक्यूम में। मतलब अगर किसी मीडियम म्यू में पी और क्यू पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस आ रहा था 2 पाई बाई लैम्डा इनटू म्यू टी, अगर इतना ही फेज डिफरेंस पी और क्यू पॉइंट के बीच में मुझे वैक्यूम में लेना है, तो मुझे वैक्यूम में पी और क्यू पॉइंट के बीच का सेपरेशन जो है वो टी की जगह चेंज करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा टी की जगह क्या करना पड़ेगा? तो मैं बोलूंगा अगर मान लो वैक्यूम में पी और क्यू पॉइंट के बीच का सेपरेशन टी की जगह म्यू इनटू टी होता, तो डेल्टा फाई क्या आता? तो अगर वैक्यूम में पी और क्यू पॉइंट के बीच का सेपरेशन टी की जगह म्यू टी होता, तो डेल्टा फाई कितना आता? तो डेल्टा फाई आता 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स हो जाएगा म्यू टी। तो अब मेरा काम बैठ गया। समझ में आ रही बात, क्या कहना चाह रहा हूं? तो अब मैं ऐसे कह सकता हूं, क्या ध्यान से सुनना, मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर किसी मीडियम म्यू में पी और क्यू पॉइंट के बीच का गैप टी है, तो जितना फेज डिफरेंस आया है पी और क्यू पॉइंट के बीच में, उतना ही फेज डिफरेंस अगर मुझे वैक्यूम में लेना है, तो पी और क्यू पॉइंट के बीच का गैप जो है वो टी की जगह म्यू टी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं? एक बार इस लाइन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। किसी मीडियम म्यू में पी और क्यू पॉइंट के बीच का गैप अगर टी है, किसी मीडियम म्यू में पी और क्यू पॉइंट के बीच का गैप अगर टी है, तो जितना फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ है, अगर उतना ही फेज डिफरेंस पी और क्यू पॉइंट के बीच में मुझे वैक्यूम में लेना है, तो वैक्यूम में पी और क्यू पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो मुझे टी की जगह कितना लेना पड़ेगा? म्यू टी लेना पड़ेगा। बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? इस म्यू टी को ही हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको लैंग्वेज को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर कोई लाइट चलती है म्यू मीडियम में टी, अगर कोई लाइट चलती है म्यू मीडियम में टी, तो उसी लाइट को वैक्यूम में कितना चलना पड़ेगा? उस लाइट को वैक्यूम में चलना पड़ेगा म्यू टी, अगर फेज डिफरेंस मुझे सेम चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं किसी मीडियम में जो टी डिस्टेंस होती है लाइट की, वो वैक्यूम की म्यू टी डिस्टेंस के बराबर होती है। किसी मीडियम में लाइट की टी डिस्टेंस जो होती है वो वैक्यूम में कितनी डिस्टेंस के बराबर होती है? तो वो वैक्यूम में म्यू टी डिस्टेंस के बराबर होती है। क्लियर हो रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब अगर कोई लाइट मीडियम में टी चल रही है तो वो वैक्यूम में कितना चलेगी? तो वैक्यूम में म्यू टी डिस्टेंस के बराबर होगी। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? तो मीडियम की डिस्टेंस टी, अगर कोई लाइट मीडियम में टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसी लाइट को वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? अगर फेज डिफरेंस सेम चाहिए तो उसको वैक्यूम में म्यू टी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो इसी म्यू टी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल लेंथ। ठीक है, एक होता है चेंज इन ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, तो चेंज इन ऑप्टिकल पाथ ये होता है कि मीडियम की टी डिस्टेंस वैक्यूम की म्यू टी डिस्टेंस के बराबर होती है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी वैक्यूम का म्यू टी और जो मीडियम का टी है वो बराबर है, तो इनके बीच का जो गैप है वो कितना हो जाएगा? वो गैप हो जाएगा म्यू टी माइनस टी। तो ये म्यू टी माइनस टी को अपन बोलते हैं चेंज इन ऑप्टिकल पाथ। तो चेंज इन ऑप्टिकल पाथ कितना हो जाएगा? चेंज इन ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा म्यू टी माइनस टी, यानी म्यू माइनस वन इंटू टी। तो ये म्यू माइनस वन इंटू टी जो होता है ये तो होता है चेंज इन ऑप्टिकल पाथ,
और म्यूटी जो होता है उसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ऑप्टिकल पाथ का मीनिंग क्या है। तो ऑप्टिकल पाथ का मीनिंग क्या है, अगर मैं उसको सिंपल एक लैंग्वेज में कंप्लीट करूं तो मैं बोलूंगा कि अगर किसी लाइट को किसी लाइट के म्यू मीडियम में पी और क्यू पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस जितना आ रहा है, उतना ही फेज डिफरेंस अगर मुझे वैक्यूम में चाहिए तो वैक्यूम में उन दोनों पॉइंट के बीच का गैप मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मीडियम में किसी दो पॉइंट के बीच का गैप अगर टी है तो जितना फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ है उतना ही फेज डिफरेंस वैक्यूम में क्रिएट होगा अगर उनके बीच का गैप जो है वैक्यूम में म्यू टी होगा। यानी मीडियम की टी डिस्टेंस जो होती है वो वैक्यूम के म्यू टी डिस्टेंस के बराबर होती है। तो इस म्यू टी को अपन बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। और इस म्यू टी और टी के बीच का जो गैप होता है यानी म्यू टी माइनस टी, इसको अपन बोलते हैं चेंज इन ऑप्टिकल पाथ। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑप्टिकल पाथ क्या होता है। तो चलिए ठीक है, अब करते हैं अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट। तो 12th 13 14 15 16 मतलब ये जो चारों 5 क्वेश्चन है वो ऑप्टिकल पाथ पे बेस्ड है। तो चलो ठीक है, ऑप्टिकल पाथ पे क्वेश्चन करते हैं कि कैसे सोल्व होंगे।